अरे बच्चों, अब हम रे डायग्राम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब रे डायग्राम में हमने क्या करना है, देखिए एक एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है जिसमें उसने अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जहां पर अलग अलग वैरायटी की इमेजेस बनती हैं। मतलब जैसे समतल दर्पण है तो समतल दर्पण में आपने देखा कि हमेशा आभासी और सीधी इमेज बनती है, बट अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जहां पर आप स्पेस उसका पोजीशन चेंज करते जाएंगे, स्थिति चेंज करते जाएंगे वस्तु की, और प्रतिबिंब जो है वो डिफरेंट होता जाएगा। तो हमने क्या करना है, उस टेबल को बहुत अच्छे से स्टडी करना है और उस टेबल को चाहो तो आप रे डायग्राम के थ्रू उस टेबल को बनाओ या उस टेबल के थ्रू रे डायग्राम को बनाओ, ये आप पर डिपेंड करता है। बट हमने वो टेबल बहुत अच्छे से लर्न रखना है क्योंकि वो टेबल जो है वो आपका पूरे अवतल दर्पण के रे डायग्राम को एक्सप्लेन करता है। और दूसरी बात कि रे डायग्राम जो है वो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो आपने इन रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस जितने भी अवतल दर्पण के, उत्तल दर्पण के हो, चाहे वो उत्तल लेंस के हो, चाहे वो अवतल लेंस के हो, आपने रे डायग्राम बहुत अच्छे से करने। और इन्हीं रे डायग्राम पर हमारे न्यूमेरिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जब तक हमें रे डायग्राम नहीं पता होगा हम कुछ भी जो है न्यूमेरिकल्स में नहीं कर पाएंगे। वजह यह है कि हमें तभी पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, इमेज कहाँ रखते हैं। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों और बहुत ध्यान से करेंगे, एक एक रे डायग्राम को बहुत प्यार से, बहुत ही आराम से करवाऊंगी, पर आपने बिल्कुल भी ध्यान इधर से उधर नहीं करना क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपका ध्यान थोड़ा सा भी इधर से उधर गया, आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो किरण है वो कहां से कहां जा रही है और कहां वापस आ रही है। मतलब रे कहां से इंसिडेंट हुई, कहां रिफ्लेक्ट हुई, ये आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपका कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे ही आप किसी रे को इंसिडेंट करें, एरो जरूर मेंशन करते जाइए। बिना एरो के ये रे डायग्राम बिल्कुल यूजलेस हो जाए। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, इजी पार्ट है। पहला रे डायग्राम जहां पर ऑब्जेक्ट या बिंब जो है वो कहां रखेंगे हम, अनंत पर। अनंत, अनंत मीन्स इंफिनिटी। लेकिन दोनों वर्ड लिख दिए हैं। ऑब्जेक्ट बिंब कहां रख रहे हैं, अनंत पर या इंफिनिटी पे रखते हैं। सबसे पहला रे डायग्राम हम अलग अलग पोजीशन पर इस कॉनकेव मिरर के सामने, सबसे पहले कॉनकेव मिरर के अवतल दर्पण के रे डायग्राम करने लगे हैं। तो और इस कॉनकेव मिरर पर हम सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसका पोल चाहिए P, ध्रुव। इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसका फोकस पॉइंट चाहिए, प्रिंसिपल फोकस या मुख्य फोकस। इसके बाद हमें क्या चाहिए, वक्रता केंद्र चाहिए, C, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र। देखिए सारे वर्ड्स बार बार रिपीट करती हूँ, कई बार रह भी जाए तो आपको इतनी बार रिपीट कर दिया है कि आपको लर्न हो जाने चाहिए कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर को वक्रता केंद्र कहते हैं। एक्चुअली साइंस जो है वो थोरोली इंग्लिश मीडियम में पढ़ी जाती है, तो हिंदी मीडियम में हम टीचर्स के लिए भी प्रॉब्लम आती है जब हम हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज में कोऑपरेट करते रहिए। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, अगर हम ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, मान लिया ये हमारी ऑब्जेक्ट है, कैंडल रखी है ऑब्जेक्ट, हमने देखा कि इसके इस सिरे से इस सिरे तक बहुत सारी रेज निकल रही है, बहुत सारे किरण निकल रही, हर एक पॉइंट से एक किरण निकल रही, पर हम हर एक पॉइंट से हर दिशा में निकलने वाली किरण का हम परावर्तित किरण को कैसे एक्सपेक्ट करेंगे, कैसे इमेजिन करेंगे। इसलिए हम वो जो पिछली क्लास में मैंने लॉज बताए हैं, रिफ्लेक्शन के, परावर्तन के नियम बताए, जो रूल्स बताए इमेज फॉर्मेशन के, उनको ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। हम क्या करते हैं, यहां से इसके ऊपरी सिरे से हम क्या करते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए हाथ से बन रहे हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बट इसका मतलब क्या है, ये समांतर है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक रे जाएगी जो कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण पर आपतित होगी, इंसिडेंट होगी। यहां से जा रही है इसलिए एरो दिस वन। अब आपको पता है कि पहला रूल कहता है
कि जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे जाएगी तो वो क्या होगी, कहां से रिफ्लेक्ट होकर के आएगी, परावर्तित कहां से होगी, वो बिल्कुल सही पहचाना है आपने, फोकस। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं इसके इस नीचे वाले पॉइंट से भी एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आपतित करते हो, इंसिडेंट करते हो मिरर के ऊपर। अब ये कहां से जाएगी, अगेन रूल तो वही है, तो ये कहां से जाएगी हमारी, अगेन फोकस। तो जहां हमने अभी तक आपको बार बार एक ही चीज बता रहे हैं कि जहां दोनों रिफ्लेक्टर, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है और एक ही रिफ्लेक्टेड रे है, जहां ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज प्रतिच्छेदित या इंटरसेक्ट होंगी, वो पॉइंट क्या होगा हमारा, इमेज होगी, मतलब प्रतिबिंब होगा, बिंब का प्रतिबिंब। टेक्निकली वस्तु को बिंब बोलते हैं, तो वस्तु या बिंब एक ही बात है। प्रतिबिंब कहां बनेगा हमारा, फोकस पे बनेगा। अब हम इसकी प्रकृति चेक करते हैं। तो इमेज 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 मतलब प्रतिबिंब। इमेज कैसी होगी इस केस में, सबसे पहले उसकी नेचर या प्रकृति कैसी होगी देखते हैं। देखिए मिरर के लेफ्ट साइड पर बन रही है, क्लियर है ये तो, और लेफ्ट साइड पर जो चीज बनती है उसको हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। जो हमें मिरर के लेफ्ट साइड पर है तो दैट मींस हमें दिखाई दे सकती है ऑन द स्क्रीन, तो उसे क्या कहेंगे, हम कोई इसमें कल्पना नहीं करें कि वो पीछे जाकर के उस जगह बनेगी। ये क्लियर हमें पता चल रही है कि मिरर के लेफ्ट साइड पर बन रही है, तो लेफ्ट साइड पर बनने वाले के लिए हम क्या यूज करते हैं, रियल या वास्तविक। क्योंकि हमने ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ली है, तो इसीलिए ये कहां, एक ही पॉइंट पे जाके मिल रही है, फोकस पे। अगर हम इसे किसी तरह किसी तिर्यक दिशा से लेते तो ये हो सकता है इमेज जो है वो यहां कहीं बनती। और आपको वैसे भी पता है कि रियल इमेजेस, अब तक आपने क्या पढ़ा है कि रियल इमेजेस जो है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती हैं। तो हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इसका कुछ साइज होता तो ये कैसी होती, इन्वर्टेड या उल्टी होती। तो वास्तविक व उल्टी, ये इसकी क्या हो गई, प्रकृति हो गई। अच्छा पोजीशन मतलब स्थिति, कहां पर इमेज बन रही है, हम इसको चेक कर रहे हैं। स्थिति कहां बन रही है, एट एफ मतलब फोकस। कहां बन रही है, फोकस पर बन रही है। इमेज कहां बन रही है, फोकस पर बन रही है। साइज मतलब इसका आकार, साइज कैसा बन रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी है और इमेज कितनी है, वो छोटी, पॉइंट साइज, दैट मीन्स छोटी, काफी छोटी बन रही है। तो छोटी के लिए इंग्लिश में बोलते हैं डिमिनिश्ड। आप चाहे तो इंग्लिश भी लिख सकते हैं, चाहे तो हिंदी भी लिख सकते हैं, जो आपको याद रहे वो आप लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दोनों भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि टीचर्स को क्लियरली सब कुछ पता होता है। तो इस तरह से आपने जब भी आपको रे डायग्राम आया, कोई पोजीशन दी जाएगी कि ऑब्जेक्ट यहां रखी गई है, तो इमेज फॉर्मेशन करके दिखाइए, तो आपने रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम के साथ ये तीन चीजें मेंशन करनी है। आपने हिंदी मीडियम है तो आप सिर्फ हिंदी मीडियम लिखिए, मैं तो दोनों मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हो, दोनों वर्ड्स लिख रही। तो प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व उल्टी। स्थिति कहां होगी, फोकस पर बनेगी। और साइज कहां होगा, छोटा, कैसा होगा। ठीक है, तो ये तब है जब ऑब्जेक्ट जो है हम वो इन्फिनिटी पे रखते हैं। ठीक है बच्चों,